देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल ओल्ड कॉइन फाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 5 रुपीस कॉइन के बारे में डिस्कस करूंगा। एक ऐसे कॉइन जो कॉइन बहुत ही वैल्यूबल है। 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च कॉइन, इसी के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक्स में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से मेरे दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने चैनल करीब 2 साल पहले खोला था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और मैंने ये छोड़ दिया था। लेकिन बाद में पता चला यूट्यूब में कंटिन्यू वीडियो डालने से चैनल चलता है, इसलिए मैंने इस चैनल को फिर से स्टार्ट किया है दोस्तों। इसलिए आप लोगों के प्यार का बहुत ज़रूरत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसे तो मैं हर कॉइन का प्राइस आपके मन रखने के लिए कुछ भी लाखों में कह दूंगा, लेकिन वो फ्रॉड हो जाएगी। मेरे चैनल का एक ही मकसद है, कॉइन का जो ओरिजिनल वैल्यू है आप वही जान पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप किसी भी कॉइन एग्जामिनेशन कैंप में जाएंगे तो आपको मैंने जो प्राइस बताया है नियरेस्ट प्राइस ही बताएगा। मतलब अगर मैंने 100-200 बताया आपको, तो आप कॉइन एग्जामिनेशन कैंप में जाएंगे तो कॉइन के क्वालिटी के अनुसार आपको नियरेस्ट 100 या 85 कहेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं। लेकिन कुछ यूट्यूबर को मैंने देखा है कि किसी भी कॉइन को लेकर लाखों लाख बता देता है, और इससे पब्लिक बहुत कुछ सपना देख लेता है। बाद में पता चलता है नहीं, ये कॉइन वैल्यू नहीं है। कॉइन एग्जामिनेशन कैंप में जाकर यही देखता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मैं एक छोटा मोटा कॉइन कलेक्टर हूँ और मुझे कॉइन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है, और मैं इस ओल्ड कॉइन चैनल के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोग के पास कोई कॉइनेज किताब नहीं है और आप लोग कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं और कॉइन कलेक्ट में आप इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए। आज का जो टॉपिक है वो 5 रुपये का कॉइन का टॉपिक है। ये कॉइन बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत इसका प्राइस है, लेकिन जानना जरूरी है कौन सा कॉइन वैल्यूबल है। दोस्तों, मेरे हाथों में जो कॉइन है वो 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च वाला कॉइन है, और ये 5 रुपीज़ का कॉइन है। शायद आपको पता नहीं ये कॉइन कितना वैल्यूबल है। अगर आपके पास है तो इसके बारे में ज़रूर जानिए। लेकिन दोस्तों, आपको जानना जरूरी होगा कि जो कॉइन वैल्यूबल है, कौन सा मेटल वैल्यू है और कौन सा मिंट मार्क वैल्यू है। आपके पास कॉइन रह सकता है, लेकिन उसका वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझते हैं कि कॉइन आपके पास है और वो कॉइन वैल्यूबल है, नहीं। आपको पहले जानना पड़ेगा कि वो मेटल कैसा है और उसका मिंट क्या है। इसलिए मैंने वीडियो आज बनाया है। देखिए दोस्तों, 75 ईयर्स दांडी अभियान का 2 कॉइन मेरे पास है। देखिए इसका मेटल, देखिए 2 कॉइन है। 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च, एक कॉइन बना गया था 1930 से लेकर 2005 तक इसका पीरियड है। हर एक बात इस कॉइन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ऐसे 2 कॉइन मेरे पास है, देख लीजिए। 5 रुपीज़ कॉइन, इसका वैल्यू बहुत है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि 5 रुपीज़ 75 ईयर्स का 5 रुपीज़ दांडी अभियान का कॉइन कौन सा मिंट में और कौन सा मेटल में वैल्यू है दोस्तों, नहीं तो आपको गलत फहमी हो जाएगी। मेरे हाथ में जो कॉइन है वो इसका जो मेटल है ये है पूरा कम्प्लीटली। ये जो है ये कॉइन फैटिक स्टेनलेस स्टील का कॉइन है दोस्तों। मेरे हाथों में फैटिक स्टेनलेस स्टील का कॉइन है। ये कॉइन आपके पास हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कौन से मिनट में वैल्यूबल है। एक 75 ईयर्स का दांडी मार्च कॉइन 2005 साल में बनाया गया था। इसका जो मेटल है
कॉपर निकल का अगर आपके पास है तो आपको वही कॉइन अवेलेबल है, स्टेनलेस स्टील का कॉइन नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेटल आप ठीक से जान लीजिए, सुन लीजिए। फैटिक स्टेनलेस कॉइन जो मेरे हाथों में है वो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने स्क्रीन पे जो कॉइन शेयर किया है वो कॉपर निकल का कॉइन है, वही कॉइन अवेलेबल है। अगर आपके पास कॉपर निकल का 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च कॉइन है तो देख लीजिए वो कॉपर निकल का है कि नहीं। उसका साइज 23 mm होना चाहिए, उसका वेट 9 ग्राम होना चाहिए और सिर्फ सर्कुलर है। और मिंट सिर्फ और सिर्फ एक ही मिंट में बना है वो कॉइन, वो है बॉम्बे वाला मिंट। मतलब चाहे आपके पास कॉपर का कॉइन हो या स्टेनलेस स्टील का कॉइन हो, 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च 5 कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही बना है, मतलब डायमंड मार्क। लेकिन आपको एक बात जरूर परखना चाहिए कि आपके पास कौन सा कॉइन है, कॉपर निकल का कॉइन है या स्टेनलेस स्टील का कॉइन है। आप ठीक से समझ लीजिएगा। मेरे हाथ में जो कॉइन है, 2 कॉइन है, एक नहीं 2 कॉइन है। ये दोनों ही कॉइन फैटिक स्टेनलेस स्टील का है। ये कॉइन का वास्तव में प्राइस है 10 से 20 रुपया, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कॉइन फैटिक स्टेनलेस स्टील का है। लेकिन अगर आपके हाथों में कॉपर निकल का कॉइन होगा, दांडी मार्च वाला, बॉम्बे मिंट वाला, तो आपको एक्स्ट्रा फाइन में 1200 रुपया, मतलब 1200 रुपीज़, और यूएस में 2500 रुपया या 3000 रुपया, मतलब 2500 से लेकर 3000 तक मिल सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी कॉइन के बारे में जानने से पहले उसका मिंट और मेटल दोनों ठीक से जान लीजिएगा। मेरे हाथों में आप 2 कॉइन है, लेकिन ये फैटिक स्टेनलेस स्टील का है, कॉपर निकल का नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 10 से 20 रुपया। लेकिन ये दोनों कॉइन अगर मेरे पास कॉपर निकल का होता तो करीब करीब दोनों कॉइन का वैल्यू 6000 होता, 6000, 3000 करके 6000 होता। तो दोस्तों, मेरे जानकारी का एक ही मतलब है कि आप सच जानिए और कॉइन का जो असली में जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू जानिए। दोस्तों, मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी मुझसे ठीक से नहीं आता है, अगर भूल चुको तो माफ़ कर दीजिएगा। और किसी भी कॉइन के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट पे लिखिएगा, मैं उसके बारे में आपको बताने का ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।